विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ। बोलो हे पुराण परमात्मा, हे पुराण परमात्मा, हे पावन हो जीवात्मा, पावन हो जीवात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा, हे पूरण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा। चिंता होने का मतलब, चिंतित होने का मतलब अभिमान भरा है मन में, और सत्या सत्य नहीं कद जाने अज्ञान जमा है तन में। मैं आपको चिंता करने के लिए नहीं भेजा, आपको चिंतन करने के लिए भेजा है। चिंता नहीं, चिंतन, प्रभु का चिंतन और व्यवहार का जो हमारे अधिकार का है वो कर्तव्य कर्म जो हमारे शरीर के विकास के लिए बनाया गया है, तो अपने अधिकार के अंतर्गत कर्तव्य करना और सुचिंतन माने प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए कर्तव्य करना। और हम लोग रोज प्रतिदिन कहते हैं कि लाभ हुआ तो, क्योंकि नौकर जब काम करता है, सेवक काम करता है, तो उसको हम लोग मजदूर भी कहते हैं। तो हम लोग भी मालिक नहीं है, हाँ मालिक से हैं, यानी एक की अपेक्षा एक मालिक सा है, मालिक नहीं है। मालिक तो एक ही परमात्मा, एक ही ब्रह्मांड के नायक हैं, परंतु उत्तरोत्तर एक के एक जैसे एक बड़ा अफसर है तो छोटा है, तो उसके अंग उपांग है। जैसे हमारे शरीर में अंग, छोटे अंग भी हैं, बड़े अंग भी। अंगों का अर्थ है कि एक दूसरे के वो, तो जितने मजदूर हैं वो मालिक के अंग उपांग हैं, यानी वो नीच नहीं है। अगर उनको हटा दिया जाता, अमेरिका की कहानी है, बहुत बड़ा धनार रामफेलो नाम था, तो उनका एक नेता गया और उसने कहा कि आपने इतना धन दबाया हुआ है, इतना धन दबाया हुआ है, इतना धन दबाया हुआ है, तो आप इसको बांट देते तो कितना उपकार लोगों का हो जाता। तो कहले समझ से बात कर रहे हो? शुक्ला हाँ। कहले मेरे पास एक पैसा नहीं है, सारा पैसा फैक्ट्रियों में है, और फैक्ट्रियों की आमदनी इतनी है, और खर्च में तनख्वाह सहित मजदूरों की जो लाखों मजदूर सेवक उसमें काम कर रहे हैं, इनकी उनका तनख्वाह बढ़ती है। तुम भी ले लो, लेना है तो क्या लेना है। तब जब हिसाब किताब देखा तो चकित हो गया। कल देखो सर्कुलेशन जो है वो सृष्टि का नियम है, तो इसलिए तुमको भ्रम है कि हम धनवान हैं, नहीं, हम व्यवस्थापक हैं। अगर तुमको हम देंगे तो आप पीपा के शाम को खत्म कर दोगे, व्यवस्था खराब हो जाएगी, संसार स्वर्ग का रूप है वो नरक हो जाएगा। तो इसलिए उसको समझाया तो हाँ ठीक कहते हैं आप। उन्होंने कहा अनधिकारी को पैसा दे दिया जाए तो फिर उसका वो दुरुपयोग करेगा, अधिकारी को दिया जाए तो वो अपना और अपने समाज का विकास करेगा, उसका सदुपयोग करेगा, क्योंकि उसकी समझ परिष्कृत है, परिष्कृत में शुद्ध है, साफ है, सुथरी है, वो विचार से कम करता है। इसलिए तुलसीदास ने कहा अनविचार रमणीय सदा, अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी। बिना विचार के संसार में रहोगे तो भयंकर और भारी है, बहुत बोझ है, बहुत। इसलिए आप लोग आते हम बड़े ये अनविचार वाला का लक्षण है ही है। अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी, और सकत सम संतोष दया विवेक से व्यवहारी सुखारी।
दया विवेक सम संतोष शांति से संसार में विचार कर रहोगे तो सुख का भंडार है, ये स्वर्ग का आगार है, मन ज्ञान ध्यान भक्ति भाव का भंडार है। लेकिन बिना विचार रहोगे तो बस एक पशु का कारागार है। इसलिए हमारा धर्म कहता है कि मनुष्य एक ऐसी अवस्था है जो इस लीला को, प्रभु की लीला को, परम लीला को समझ लेता है, परंतु हम तो मनुष्यों की लीला में भूला जाते हैं, जादूगर की लीला में भूला जाते हैं। तो परम जादूगर, हमारे परम प्रभु को परम जादूगर, महाजादूगर कहा गया है। तो सारा जो विस्तार है इसको हम लोग भूल कर रहेंगे तो अपने आप को खो देंगे और प्रभु को याद करते हुए, प्रार्थना करते हुए, प्रेम में मगन होकर उनका गुणगान करते हुए रहेंगे, हानि लाभ को उनकी समझ कर रहेंगे, तो उनका ही है सब। इसलिए हमारा धर्म कहता है कि चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते प्रभु के गुण गाते हुए अपने स्वाभाविक कर्तव्य कर्मों को हम लोग करेंगे तो हमारा हृदय गदगद रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, प्रसन्न रहेगा और परमात्मा का अनुभव भी हो जाएगा। क्योंकि संसार जो है वो दुख में नहीं है, संसार सुख में नहीं है। ऐसे समझो कि सुख में होता तो किसी को दुख नहीं होता और दुख होता तो किसी को सुख नहीं मिलता। अब संसार में बहुत से सुखी भी देखे जाते हैं और बहुत से दुखी भी देखे जाते हैं। तो ये अपना अपना उपयोग है, सदुपयोग है। आपने दुख खरीदा, दुख का चिंतन किया, दुख का श्रवण किया, दुख का मनन किया, बराबर हम दुखी हैं, दीन हैं, गरीब हम, घाटा लग रहा, हमको नफा मुनाफा नहीं हो रहा। और वो भक्त कहता है वाह प्रभु जी, घाटा है तो आपका है, नफा है तो आपका है, हम केवल आपका आदेश पालन करते हैं, हमारा जो कर्तव्य है वो करते हैं, विचार करते हैं, विचार के अनुसार उसका रुख बदल देते हैं, लेकिन हमारी हानि नहीं, हमारा कोई लाभ नहीं। तो आपके अमृत में पुत्र हैं, अमृत में मृत्यु नहीं होती, परंतु हम लोग उसको भूल कर, अभिमान में फूल कर सारे दुख को अपने सर पर लाद लेते हैं। बोझ, अनहुआ बोझ सिर पर लाद कर रोते चिल्लाते हैं। तो इसलिए सत्संग इसलिए संतों ने चलाया कि सत्य का अनुकरण करोगे तो आपको कुछ दिन अनुभव होगा कि हमारा भाव जब हीन था, दीन था, मलिन था तो कितना दुख होता था, कितनी चिंता होती थी, कितना डर होता था। और भाव जब साफ हो गया, सुथरा हो गया, समर्पित हो गया तो हमारा हृदय कितना गदगद रहता है। इसलिए भक्त प्रत्येक घटना में प्रभु कृपा देखता है, इसमें भी हमारा कल्याण है। जैसे हरिश्चंद्र की कहानी है, बहुत से ऐसे भक्त हुए जिन्होंने प्रभु की कृपा का अपने जीवन में अनुभव किया, तो उन्हीं का अनुकरण हम लोग करें तो पवित्र होते हैं, पवित्र हो रहे हैं, होते रहेंगे। इसलिए एक भजन गाया था तो उसको आज फिर गाता था। राम नित्य कृपा करते हैं, राम नित्य कृपा करते हैं, कोई समझे भक्त सुजान, राम नित्य कृपा करते हैं। कभी कोमल हाथ प्रभु का, कभी बोझिल हाथ विभू का, सब भांति करे कल्याण, पग पग पर रक्षा करते हैं। राम नित्य कृपा करते हैं, कोई समझे भक्त सुजान, राम नित्य कृपा करते हैं। कभी धन सत्ता बरसाते, कभी धन सत्ता बरसाते, कभी दरिद्रता से तड़पाते, कभी दरिद्रता से तड़पाते, बहुभांति करें सम्मान, कभी दुख दुविधा देते हैं। राम नित्य कृपा करते हैं, कोई समझे भक्त सुजान, राम नित्य कृपा करते हैं।
कभी ज्ञान प्रभु जी देते, कभी ज्ञान प्रभु जी देते, कभी बुद्धि ही हर लेते, कभी बुद्धि ही हर लेते, रख करके निपट अज्ञान स्वयं पथ सीधा करते हैं। राम नित कृपा करते हैं, कोई समझे भक्त सुजान राम नित कृपा करते हैं। रूप अनेक कृपा के, रूप अनेक कृपा के, कभी जय कभी हार करा के, कभी जय कभी हार करा के, और हुका निर्दोष विधान देख सब क्या क्या करते हैं। राम नित कृपा करते हैं, कोई समझे भक्त सुजान राम नित कृपा करते हैं। कब पुत्र पुत्री देते, कभी पुत्र पुत्री देते, कभी दोनों को हर लेते, कभी दोनों को हर लेते, करके निसंतान स्वयं आपुत्र बनते हैं। राम नित कृपा करते हैं, कोई समझे भक्त सुजान राम नित कृपा करते हैं। इस भजन के कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक अनुकूल प्रतिकूल में प्रभु की कृपा का अनुभव करने वाला तर जाता है, और अनुकूल में प्रसन्न होने वाला, प्रतिकूल में रोने वाला मर जाता है। संसार मरने के लिए नहीं है, ये तरने के लिए है। लेकिन हम लोग तरने की कला को भूलकर मरने की कला को सिर पर लाद लेते हैं, इसलिए मरने का अनुभव होता है। बोलिए धर्म की। बोलो हे पुराण परमात्मा, हे पुराण परमात्मा, जीवात्मा, जीवात्मा, कभी बने धर्मात्मा, कभी बने धर्मात्मा, जी रहे सब आत्मा, जी रहे सब आत्मा। पूर्ण परमात्मा, जीवात्मा, कभी बने धर्मात्मा, जी रहे सब आत्मा। तो आज आप सबने गीता अध्याय 18 के श्लोक 66 से 70, और अगले पाठ में 8 श्लोक बचते थे, इसलिए 77 पाठ सुनाया आपको। सुना तो वैसे हम लोग जब किसी विषय की व्याख्या करते हैं तो लंबी चौड़ी हो जाती है, और जो संक्षिप्त उसका विषय रखते हैं तो उसका अर्थ ठोस हो जाता है। इच्छा से सुनने में कहा सुख अवस्था व्यवस्था और कर्तव्य के संस्कारानुसार मिलता है, परंतु तो भी हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, परंतु पढ़ने सुनने कहने के अनुसार आचरण शायद हजारों में लाखों में होता है। इन्हें किसी सज्जन या संत बहन का, भाई का
मीरा का। अब बहुत बहनों को दुख है कि हमको पुत्र नहीं होता, और मीरा वैसे ही आनंद में है, उसको कोई पुत्र की क्योंकि जिज्ञासा नहीं है, इसलिए परम प्रभु के प्रेम में आनंद में मगन है। तो इसी प्रकार हम लोगों के साथ जो व्यवहार के प्रसंग हैं उनको लेकर हम लोगों को रहना है। तो व्यवहार के प्रसंगों में उतार चढ़ाव होता रहता है, तो उतार चढ़ाव ने हमारे हृदय की गति, अभी भक्त ने कहा मेरा सवेरे से आज मन चिंतित है इसलिए मैं जा रहा हूं। ये तो कभी बीच में नहीं जाते थे, तो मैंने कभी तो तुम बीच में नहीं जाते थे, बराबर तो अंत में जाते थे। क्लास सवेरे से मेरा मन चिंतित है, क्यों? कल परिवार को लेकर, पुत्रों को, पत्नी को लेकर, क्योंकि जब हमारे किसी के प्रतिकूल जो व्यवहार होता है घर में या बाहर में, तो हमारा हृदय व्यथित हो जाता है। परंतु धर्म कहता है कि नहीं, आपके हृदय में तो व्यथा होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो व्यथित है, जो व्यथित है उसी के आचार विचार और चंचल होते हैं, चंचल होते हैं। और जब आप भी उद्ग्र हो जाते हैं तो आपका हृदय भी माने उससे गहरा गंभीर धीर नहीं, भक्त नहीं है। जैसे भक्त है, उनको एक ही पुत्र था, भगवान में अध्यापक भी है, भगवान में उनका घर भी है। तो दिन में लड़का आया, माता से कहा कि 20,000 रुपए दो अभी, तो माता कहां से 20,000 दे दो? 100, 200, 500 उसके पास सकते। तो उन्होंने कहा बेटा मेरे पास 20 कर नहीं दो। अब बीए का फॉर्म भरा हुआ है, उसने कथा जो सुनाई अपनी, तो आज कल मुझे अब संसार में कहीं शांति नहीं मिल रही। मैंने इतना व्यथित हूं, इतना चिंतित हूं, इतना शोकात। ठीक भी है व्यवहार में, एक ही पुत्र है। तो पिता शाम को आए तो उनसे कहा, तो उन्होंने कहा बेटा तुमने फॉर्म भरा हुआ है परीक्षा देने का, उसको देने का बारे ना क्या करेंगे? बिजनेस हम पढ़ेंगे नहीं, परीक्षा नहीं देंगे, बिजनेस करेंगे। तो रात में पैसे तो बैंक में थे, तो उन्होंने कहा नहीं पहले परीक्षा दो, तो रात में फांसी लगा लेते हैं। तो जिसका एक ही लड़का हो उसको ऐसा जगह घर में दे सो, तो अब कितना घर में उसको होगा। अब वो मोर धर्म, अच्छा तुकाराम तो है नहीं, पकड़े मार गए लोग, हंस पड़े, खुश हो जाए। तो इसलिए हमारा धर्म हमें कहता है कि हमारे सामने समस्याएं छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बराबर आती रहती हैं, तो ही हमारा अजंगर है, माने प्रक्षा उसी से हमारी होती है। तो हमारा हृदय किस अवस्था में है? तो इसलिए हमारा धर्म कहता है सर्वधर्मान परित्यागे, आज का श्लोक का प्रारंभ होता है 66 से, सब धर्मों को छोड़कर एक शरणागति, चिंता कर सब पाप से मुक्त करूंगा। तो अर्जुन का हृदय उस समय व्यथित है, चिंतित है, शोकातुर है, मोहातुर है, माने सारी व्यथाओं से ग्रसित है। तो परम धर्म परमात्मा हो, और धर्म हम लोगों का सब व्यवहार है, पुत्र है, पत्नी है, संबंध है, जितने हमारे व्यवहार के जितने रिश्ते नाते हो सब तो धर्म है, उनको निभाना भी धर्म है। परंतु जब अंत में कुछ हृदय निर्णय न कर पाए तो प्रभु अंत में कहते हैं सब धर्मों को, सब नातों को छोड़कर एक शरीर चिंता कर सब पाप से मुक्त करोगे तो ही। और फिर आगे कहते हैं निंदा करे मेरी जो सुनना चाहता बिन भक्ति है उसको नहीं देना ज्ञान है, जिसमें नहीं तप शक्ति है। तप शक्ति जिसमें तप करके तपाकर, जैसे धातु को हम लोग सफेद बना लेते हैं, धातु को जब तपाते हैं तो तपाने का मतलब है कि उसमें तेजस आ जाती है। वो बर्तनों में, पुर्जों में जैसे हम लोग ढाल लेते हैं तो एक शक्ति आ जाती है। तो बर्तनों में जो हम लोग भोजन करते हैं तो बर्तन जूठा नहीं होता, बर्तन पर जूठन लगती है, तो उसको धोकर के साफ करके मांझ के साफ कर देते प्रदेश। तो इससे हम लोगों में कोई गुण दोष नहीं होता, अंतरात्मा नहीं हो, लेकिन हमारे ऊपर मन में व्यवहार के द्वारा जो जूठन लगती है, चिंता सुख मोह लगते हैं, उनको सत्संग भजन कीर्तन कथा श्रवण पठन पाठ से धो दिया जाता है। माने हृदय को धोने के लिए सत्संग होता है। जैसे थाली में भोजन किया, अब कहीं बर्तन जूठा हो गया तो
तो जूठा उसमें थाली के भीतर नहीं होता है, भीतर हो जाता तो मांजने से फिर जूठन छुटता नहीं, तो उसको हम मिट्टी से चराग से मांज देते हैं शायद जैसे साबुन से, तो जूठन साहब का बर्तन शुद्ध हो गया, साफ हो गया। तो ठीक ये शरीर भी हम लोगों का बर्तन जैसा है, अब दिन में मैला होता रहता है, ये बात वो बात यही शायद उसका निंदा उसका सुगंधी उसका उसकी परिचर्या होती रहती है, तो उससे हम लोगों का ये बर्तन इंद्रियां सही शरीर अंतर का हृदय जूठा होता रहता है, मैला होता रहता है। तो भजन सुबह शाम करने का मतलब है कि दिन में लगी जूठन को शाम के भजन कीर्तन में मग्न होकर के धो दो, और रात में लगी जूठन सपनों की जूठन को बात है, हमको बड़ा खराब सपना, सपन खराब नहीं, खराब तो देखा सुना समझा पढ़ा उसके अनुसार सपना आता है। तो सपन हमारे हमको दुखी नहीं करते, परंतु हमको उसका ज्ञान नहीं है, परंतु जब हम लोगों को उसका अनुभव हो जाता है तो उससे फल आनंद आते। जैसे अब साधकों को संतों को भक्तों को सपनाते हैं तो उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि उनको उसका अनुभव हो जाता है, प्रकृति के उस लेयर पर स्तर पर उतर जाते हैं, उनका मन उतर जाता है। तो साधारण आदमी को जब मृत्यु का अगर देश दिख जाए तो डर जाएगा, और साधु को संत को भक्त को दिख जाए तो खुश हो जाए। यही भक्त गुप्तलाल जो बूढ़े हो गए तो एक दिन आए, 10 दिन पहले तो बाबा हमारा परिपालन हो गया, पत्र का मंगा देते मासिक पत्र का, तो जितनी पत्रकार 10-20 साल में मंगाई थी सारी पहुंचा दी। वो कैसे क्यों? कल अब हमारा बस अब सीताराम है, अब शरीर बदल गया, तो उसको भय नहीं होता। तो उसका पुत्र अमेरिका में रहता तो आया हुआ था, उसने कहा कि कल ऐसा सुंदर शरीर त्याग तो मैंने किसी का देखा नहीं। मौको होता है जो मृत्यु से नहीं डरता है और जिसका मृत्यु का अनुभव हो जाता है उसको होता है, जो डरता है उसको तो फिर बहुत दुख होता है। डरने वाले को तो ऐसा दुख होता है, लेकिन जो मृत्यु से नहीं डरता उसको फिर ऐसा दुख नहीं होता। जबकि शरीर में व्याधि इत्यादि बुढ़ापा इत्यादि आता है, परंतु उसको फिर जो हमको व्यथा होती है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है कि उसको नहीं होती है। तो इसलिए प्रभु ने कहा निंदा करे मेरी सुनना चाहता बिन भक्ति है, उसको नहीं देना ज्ञान ये जिसमें नहीं कर सकती है। ये गुप्त ज्ञान महान भक्तों से कहेगा जो सही, मुझ में मिलेगा भक्ति पाप मेरी असल से नर वही, उससे अधिक बेकाल करता विश्व में मेरा नहीं, उससे अधिक प्यारा मुझको दूसरा होगा कहीं। फिर कहते मेरी तुम्हारी ध्यान चर्चा जो पढ़ेगा ध्यान से, मैं मानता पूजा मुझे है ज्ञान यज्ञ विधान से। फिर कहते बिन दोष ढूंढे जो सुनेगा नित श्रद्धा युक्त हो, वह पुण्यवानों का परम सुख लोक लेगा मुक्त हो। गीता के पढ़ने सुनने कहने का परिणाम रूप फल बता रहे हैं कि जो पढ़ेगा उसके संस्कारों में तो संचित, उसके संस्कार तो मनेंगे ही, धुलेंगे ही, साथ होंगे ही। और जो सुनाएगा सुनने वाले के लिए, क्योंकि श्रवण मन पठन पाठन का विषय है कि हम लोग जब कहते हैं क्या कहें नहीं, पहले नकल होती है, नकल होते होते असल होता है। अगर अभी असल में नहीं बात उतरी है तो भी आपको कहना सुनना। सर्वप्रथम कोई विद्यार्थी एकाएक शब्दों को याद नहीं कर लेता है, कई बार भूलेगा फिर याद करेगा, भूलेगा। बच्चा चलना सीखता है और गिर जाता है तो बच्चा कहेगा हम नहीं चलेंगे। जब हमारे हृदय का भाव व्यापक और विस्तृत होने लगता है तो अचानक पता भी नहीं चलता, जैसे हम प्रेम में मगन होकर कहीं चल जा रहे हैं तो बीच में हमको वो प्रेम में मगन होने से मार्ग की थकान नहीं होती, अब पहुंच जाते हैं लोग एकाएक आ गए। तो इस प्रकार परमात्मा का जो अनुभव है वो तो सबके भीतर एक जैसा बराबर है, परंतु हमारे हृदय की पहुंच जो है वो भी उतनी गहरी उतनी व्यापक नहीं है। इसलिए धीरे 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 प्रतिदिन जैसे हम लोगों को आंगन में झाड़ू लगानी पड़ती है, बर्तन मांजने पड़ते हैं, कपड़े धोने पड़ते हैं, तो ये शरीर रूपी कपड़े को भी, शरीर रूपी बर्तन को भी मांजने का प्रकरण हमारे आचार्यों ने बताया कि इसका नियम है पठन पाठन श्रवण निधासन। और जो पढ़ा लिखा भी ना हो तो प्रभु का नाम स्मरण कीर्तन, जो कीर्तन कोई भी कर सकता है। तो माता जैसे कीर्तन गुनगुनाती भोजन बना सकती है,
प्रेम से मगन में होकर। और अगर कीर्तन नहीं करेगी तो फिर इधर की बुरी बात, उधर की बुरी, उसकी निंदा, उसकी बुरी। माताओं को हमने देखा है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो पड़ोसन से पड़ोसन झगड़ा करती है तो घंटों में झड़ी गालियों को लगा देती है। लेकिन प्रभु की लीला विलास को समझ लेना है तो हमारा शरीर जो आज बूढ़ा दिखाई दे रहा है, इसकी नींव बचपन है। बचपन से जवानी की सीढ़ी है, तब बुढ़ापे की है। तो इस प्रकार हम लोग इस रहस्य को समझ जाते हैं कि बालकों के लिए कोई वस्तु का मूल्य नहीं, खिलौनों का मूल्य है, खान पान का मूल्य है। फिर जवानी में विषयों का मूल्य हो जाता है, बुढ़ापे में विषयों से प्राप्त आ जाती है, और भक्तों को भक्ति का मूल्य हो जाता है, ज्ञानियों का ज्ञान का हो जाता है, ध्यानियों को ध्यान का हो जाता है। तो प्रभु से प्रार्थना की महर्षि मार्कंडेय ने कि आपकी माया का मैं दिग्दर्शन करना चाहता हूं। तो प्रभु ने कहा मेरी माया को क्या देखोगे, तो दिख ही रही है कि गो गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया जानो भाई। अज्ञान में अभिमान में भर कर देखो तो माया ही माया है, और प्रभु के प्रेम में देखो तो छाया ही छाया है। प्रभु की लीला का विलास ही विलास है। एक बहन थी जो भक्त थी, प्रभु की लीला के रंग में उनका तन मन रंग गया था। प्रतिदिन अपने घर में नाच गान करके मगन होकर के सब काम करती थी। उसके पति का हृदय संदिग्ध था, माने कर्तृत्व अहंकार से प्रभावित था, इसलिए कभी कभी पूछ देता कहां तेरा भगवान और कहां तेरे भगवान की माया है, हम तो कर्तव्य करते हैं तब हमको मिलता है। तो समझते थे कि हाँ इनका मन भी कर्तृत्व अहंकार में है, कभी न कभी प्यार में बदलेगा। वो बहुत बार दिन हार देते थे, हम कमा कर खाने वाले कर्तव्य करने वाले हैं, तेरे भगवान की तेरी माया को क्या जाना। वो चुप रहती थी, मुस्कुराती थी, लेकिन अपना प्रेम नहीं छोड़ती थी। एक दिन उसने बहुत जिद की कि प्रभु की माया कैसी होती है, मैं उसको जानना चाहता हूं। जैसे महर्षि मार्कंडेय ने प्रभु से प्रार्थना की कि मैं आपकी माया को जानना चाहता हूं। प्रभु ने कहा नहीं, तुम मुझे जानो, माया को मत जानो। बोलना मैं तो आपकी माया को भी देखना चाहता हूं कैसी है। उनको अभिमान था कि मैं माया में नहीं भूलाऊंगा। तो जिसको अभिमान हो जाता है वो समझो पहले ही भूल गया, भुलाएगा क्या। तो इस प्रकार उस पत्नी ने देखा है मेरे पति के भीतर तो अहंकार काम को बढ़ता जा रहा है, तो उनको प्रभु की लीला की झलक दिखा दी जाए। तो एक दिन वो खरियान में सोए थे, अनाज तैयार था, तो सोचा कि आज मौका है। तो उसने अपने 5-7 शख्सियों को बुलाया और सबको कोट पैंट हैट पहना करके नकली राइफल बना करके जाकर उसको घेर लिया और छाती में बंदूक लग, चुप रहो, बोलोगे तो। और सारे गले को घर में धुआ ले गई। अब इट्टू को टू करता बोलने की हिम्मत नहीं है, और बाद में भी डांट दिया, अगर बाद में हमला करोगे तो फिर लौट कर मार देंगे, चुपचाप। तो उसके धोते में टट्टी पेशाब निकल गया। अब अंत में सवेरे चुपचाप उठकर गया तो वो तो मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी, जानती थी जो नहीं लाती थी, तो जानते थे नहीं, जिसे बड़े उदास थे, बड़े शोक में थे, बड़े क्रोध में थे, बड़े डरे हुए थे। तो उसने पूछा क्या हुआ प्रभु? अब बोल नहीं रहे, कल क्या हुआ है? धोती खोली, देखा टट्टी निकली हुई है। बांध में बात में जब स्नान कराया, धो धाकर साफ किया, तो बोले प्रभु जी यही तो प्रभु की माया है, मैं ही थी, मेरी सखियां थी, लेकिन तुमने पहचाना नहीं, इसलिए तुमको इतना डर लगा, टट्टी निकल गई। अगर तुम मुझे पहचान लेते तो डर नहीं लगता। तो प्रभु की माया में प्रभु भी रहते हैं, वो नटेश्वर भी उसके केंद्र में रहते हैं, क्योंकि कोई भी जड़ पदार्थ जो है बिना सचेतन के संचालित नहीं हो सकता। कोई भी कार मोटर रेल बना ड्राइवर की स्टार्ट किए वो नहीं चल सकती। तो शरीरों में जो प्रभु रहते हैं वो इसको स्टार्ट करते हैं, चलाते हैं, धुलाते हैं, लगाते हैं, परंतु हम लोगों की दृष्टि जो है उस पर नहीं जाती, केवल ऊपर के चमड़े पर कमरे पर रह जाती है। इसलिए उसने अपने पति को समझाया कि आज के बाद अहंकार मत करना, प्रभु की माया कैसी होती है, नहीं तो अब के झटके में तो पटकाई जाओगे। तो इसलिए हमारा धर्म कहता
प्रभु की माया का अर्थ भूल जाना। परमात्मा को भूल जाने का नाम माया और याद रहने का नाम, मुस्कुराते रहने का नाम। आप पूरे महाभारत में देखे होंगे, प्रभु ने मुस्कुरा मुस्कुरा कर बताया है। सारे लोग भयभीत हो जाते हैं, कंपित हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन एक बार भगत भीष्म की प्रतिज्ञा सुरक्षित करने के लिए उन्होंने भी असली किया था आवेश में आकर। इसलिए हमारा धर्म में सिखाता है कि जिस भक्त के हृदय में प्रभु की छवि ज्ञान के रूप में, ध्यान के रूप में, विज्ञान के रूप में, प्रेम के रूप में, भाव के रूप में, चाव के रूप में, ये सभी उनके अंग उपांग है। और जिसकी जैसी अवस्था होती है उसके अनुसार। अभी एक बहन यहां बैठी है, मेरे पास ऊपर गई तो मैं कुछ पूछना चाहती हूं, मैं पूछो, फिर खड़ी रह गई, मैं पूछो, फिर खड़ी रह गई तो दूसरे आदमी कहती है क्या शाम को पूछ सकते? बोलो शाम को तो बाबा टहलेंगे, फिर सब लोग भीड़ लगा लेंगे, तो अभी पूछ लो तो समय है, पूछो। तो आंसू आ गए। इसमें रोने का क्या प्रसंग है? बिना संकोच तो पूछो। तो उसने सोचा कहीं खिसिया जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, नहीं पूछो। तो उसने अंत में कहा कि साधु ने हमको श्वास से अर्पण मैंने भजन करने की विधि बता दी, तो हम उसके विधि के अनुसार भजन करने लगे तो लगा कपार फट जाएगा। तो हमको इतना डर लग गया, इतना डर लगा, फिर तुमको भजन करने का अधिकार नहीं है।